आज सामाजिक समरसता के संदर्भ में एक संगोष्ठी हुई है, तो इस संगोष्ठी करने का क्या उद्देश्य है और किन भावनाओं को लेकर आप कर रहे हैं, इसके बारे में सचिव। विश्व हिंदू परिषद के मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी विभाग ने आज महिला गोष्ठी करने का निश्चय किया। इस महिला गोष्ठी करके इन्होंने तय किया कि हम हिंदू परिवार मित्र योजना के तहत हम सभी वर्ग के लोगों को मित्र बनाएंगे और उनका आगामी समय में होली मिलन और एक दीपावली मिलन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सामाजिक समरसता ये हमारे समाज की आवश्यकता है, क्योंकि हम समरस समाज समर्थ भारत बनेगा, और अगर समाज में समरसता नहीं होगी तो ये भारत जैसा विश्व गुरु था वैसा बनने में दिक्कत होगी। इसलिए हम सशक्त भारत चाहते हैं, समरस भारत चाहते हैं। इसके लिए आज ये गोष्ठी आयोजित की। सभी महिलाओं के प्रयास से गोष्ठी सफल हुई। बहुत बहुत मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। 90% पढ़े और यहाँ 100% साक्षर है। तो यार ऐसा क्यों? इनकी पढ़ाई लिखाई का माध्यम क्या है? नहीं तो कभी भी हम अंग्रेजों के संस्कार भारत की पीढ़ी में नहीं डाल सकेंगे, और उन संस्कार बनाया हुआ है तो हम क्यों अपने से अलग उनको रखें? हम उनके साथ बैठे बातचीत करें। जैसे हम एक अंग्रेज गवर्नर जिसका नाम मेकाले था भारत में आया, और भारत में आने के बाद उसने अपने दो माता बहनों का योगदान इस समाज में काफी महत्वपूर्ण रहा है। एक दृष्टांत थोड़ा सा मेरे होली मिलन जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सबके नाम नंबर सबसे सतत संपर्क हैं। बाकी देशों की स्थिति ये हो चुकी है कि वो एक दूसरे को मारने काटने में ही मशगूल हैं या कर रहे हैं ऐसा काम। और उसको कोई आर्डर आदेश नहीं देगा, कोई कहना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। और ऐसा जैसे शरीर की संरचना स्वाभाविक चलती है, ऐसी संरचना हमारे समाज की चलती है। और जिस पर ये शरीर खड़ा है, जिनको हम पैर कहते हैं, ये सेवक समाज है। शूद्र को जिस वर्ण कहते हैं, जो सेवा करता है, वो सेवा क्षेत्र में रहने वाले तमिलनाडु में रहने वाले तमिल समाज कहलाता है, पंजाब क्षेत्र में रहने वाले पंजाबी समाज कहलाते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला या भारत में रहने वाला तो हम सब भारतीय समाज, या हिंदुस्तान कहें तो हिंदू समाज है। ये स्थान के कारण होता है। ये बेटा बात शक्ति है और संगठन कब है? जब हम सभी समाज को अपने साथ लेकर चले, कोई भेदभाव ना हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे सामाजिक समरसता के अंतर्गत हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं कि अगर बुलौआ आया है तो वहां नहीं जाना, अरे वो तो उनका है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें पहली प्राथमिकता रखना चाहिए कि हमें उनके घर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई बंधु हैं। गरीबी नहीं, अच्छे पैसे वाले हो जाते हैं तो हम 1 घंटे पहले तैयार होकर चले जाते हैं। मैं किसी जाति विशेष की टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। और यदि उसी समाज का, यदि हमारे मोहल्ले का कारीगर है तो हम कहते हैं यार कोई बहाना बना देते हैं। पक्के में ये बात होती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, बहनों के साथ रहते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वहां आप पहले जाएं, जो आपका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। बेटियों ने भी समय को में बदलाव लाई है। कॉलेज में अगर उनकी सहेलियां हैं तो वो भी सभी जाति और वर्ग की हैं, वो भी आती हैं, बैठती हैं, सेम वैसे कपड़े पहनती हैं। हम उनका साथ नहीं देंगे, हम उनको अपने से दूरी बनाकर रखेंगे। तो उसका सीधा उदाहरण हम देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ। आज आपने जो कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम किया और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए आप। आज हमारा मातृशक्ति बहनों का समरसता गोष्ठी थी, सामाजिक समरसता गोष्ठी। और इसका उद्देश्य ये था कि सभी बहनों को, समाज के हर वर्ग से, वंचित वर्ग से, खास तौर से जो बहनें थोड़ा सा झिझकती हैं और उनको अपने आप में शर्मिंदगी फील होती है कि हम ऊंची समाज वालों के साथ कैसे बैठेंगे और हमारा छुआ वो कैसे खाएंगे, तो उनके मन से ये संदेह मिटाने के लिए
और ये समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि हम सब लोग जो सामाजिक समरसता सप्ताह चलता है 14 जनवरी से 21 तक, तो उसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम होते हैं और हमेशा से होते चले आए, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है, पहली महिला गोष्ठी ऐसी हुई है विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सामाजिक समरसता में कि समस्त जाति से महिलाएं आईं और उन्होंने अपने साथ लड्डू लाए और वो सारे लड्डू एक बर्तन में हम लोगों ने रखे। अब उन लड्डुओं पे नहीं लिखा था कि ये नीची समाज का है या ऊंची समाज का है, सारे लड्डू एक साथ हो गए और फिर वो लड्डू वितरण हुए सभी में। तो इस तरह से ये हम लोगों ने आचरण में भी लाया। मंच से कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम लोग एक साथ बैठे, एक साथ हम लोगों ने खाया, एक दूसरे का खाया और विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। जिसके जो सवाल थे वो सवालों का भी हम लोगों ने जवाब दिया।